जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में हम बैसाख मास में आने वाले वरुथनी एकादशी के बारे में जानेंगे। वरुथनी एकादशी तिथि किस तारीख को है, इस दिन शुभ संयोग क्या बन रहा है, इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और तुलसी के पत्ते किस दिन तोड़ने चाहिए, एकादशी का पारण कब होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी 4 मई को रखी जाएगी। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शुभ अवसर माना जाता है। वैशाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी बहुत खास होता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। अब हम जानते हैं वरुथनी एकादशी कब शुरू होगी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की शुरुआत 3 मई दिन शुक्रवार को रात 11:24 पर हो जाएगी। इसका समापन 4 मई दिन शनिवार की रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। वरुथनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 4 मई दिन शनिवार की सुबह 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग होगा। त्रिपुष्कर योग रात में 8:38 पर बनेगा, जो 10:07 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग प्रातःकाल से सुबह 11:04 तक है। इसके बाद वैधृति योग बन रहा है। इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से रात 10:07 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा और वरुथनी एकादशी को पूरे दिन पंचक लगा रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से लेकर 4:55 तक रहेगा। व्रत के दिन शुभ में ही पूजा आदि करनी चाहिए। मित्रों, अब हम जानते हैं एकादशी का पारण कब होगा। 5 मई रविवार को व्रत का पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक है। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 5:41 पर होगा। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करने से हमको भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। स्वयं भगवान वासुदेव ने अर्जुन को इस व्रत का महात्म्य बताया था। मानते हैं कि इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा मानधाता को इस व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अब हम जानते हैं वरुथनी एकादशी को क्यों खास माना गया है। वरुथनी एकादशी के बारे में महात्म्य हिंदू देवता कृष्ण ने भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर को बताया है। वरुथनी का अर्थ है भक्तर बंद या संरक्षित। इस प्रकार जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं वे बुराई से सुरक्षित रहते हैं और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वरुथनी एकादशी को क्या दान करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन इन 3 चीज़ों का दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अन्न और जल का दान, इन दान से मानव, देवता और पितर सभी को तृप्ति मिल जाती है।
इस दिन क्या दान नहीं करना चाहिए? एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु से संबंधित किसी भी पूजा या तिथि में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी में केवल चावल खाना नहीं बल्कि दान करना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत लाभकारी होता है, लेकिन भूल कर भी इस दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। क्या एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? इस दिन एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। पालन करने के लिए सख्त नियम होते हैं, जैसे बिना साबुन के स्नान करना, तुलसी के पत्ते न तोड़ना, क्योंकि इस दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे दोष लगता है। क्या एकादशी के व्रत को करने के बाद सो सकते हैं? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी ही नहीं, कोई भी व्रत हो, व्रत कर कर भूल वंश भी सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं? एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। अगर एकादशी के दिन जल अर्पित करेंगे तो माँ तुलसी का व्रत टूट जाता है और फिर ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी का व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? एकादशी का व्रत खोलने के लिए किसी भी मीठी चीज़ का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भोग में लगाई मिठाई, फल, यह कोई अन्य चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत के पारण के भोजन में सेम का विशेष महत्व माना गया है। पारण करते समय दिन में सेम की सब्जी खाकर आप व्रत को खोल सकते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को पवित्र करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा में पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई, पंचामृत जरूर शामिल करें। इसके बाद धूप दीप करें और विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आखिर में आरती करें और प्रसाद सभी को बांटें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करें। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।